गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आपसे वादा किया है कि आपको इस चैनल पर एडवांस ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा। आज एक नई ट्रिक लेकर फिर आए हैं। ये है मास्टर एसे या आर्टिकल ऑन एनी प्रॉब्लम। देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके ऊपर कोई आर्टिकल या एसे आता है, तो ये एक ट्रिक है, फॉर्मूला है या फॉर्मेट है जो हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं। जे टेररिज्म की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, और आपका डोरी सिस्टम प्रॉब्लम, और डियरनेस का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम चाहे हो जिसके ऊपर आपने कोई आर्टिकल लिखना हो, ऐसे लिखना हो, तो इसके अंदर नियर अबाउट 125 वर्ड्स हैं, 125 वर्ड्स होंगे। तो ये एक मास्टर एसे है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। चलो देखते हैं विद हिंदी के साथ में। मास्टर एसे और आर्टिकल ऑन एनी प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन प्रीचर। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस। हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। दी प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ किसकी? पोल्यूशन की, प्रदूषण की समस्या, पॉपुलेशन की समस्या, टेररिज्म की समस्या, डोरी सिस्टम की समस्या, चाइल्ड लेबर की समस्या। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी, वो यहाँ पे हमें उसका नाम यूज करना है, बस इतना सा काम करना है। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण की समस्या, इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। दिस प्रॉब्लम इज फैटल फॉर आवर कंट्री। यह समस्या है घातक हमारे देश के लिए। एंड सिमिलरली फॉर आवर सोसाइटी, और हमारे समाज के लिए भी। दोबारा देखते हैं। इंट्रोडक्शन प्रीचर क्या है? देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस। हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की समस्या, इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। जो भी समस्या हो, सब जो भी समस्या हमारे आर्टिकल या एसे में आती है, वो हम यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की समस्या, इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। दिस प्रॉब्लम इज फैटल, यह समस्या है घातक। फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए। एंड सिमिलरली, और इसी प्रकार फॉर आवर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए। एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये एक वैश्विक समस्या है। कौन सी समस्या? पोल्यूशन की, पॉपुलेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, टेररिज्म की। जो भी समस्या है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। नॉट ओनली इंडिया, केवल भारत ही नहीं, बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड, बल्कि संपूर्ण संसार भी। बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड, होल में संपूर्ण, संसार भी, इज सफरिंग, पीड़ित है, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से। नॉट ओनली इंडिया, केवल भारत ही नहीं, बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड, बल्कि संपूर्ण संसार, इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से जूझ रहा है या पीड़ित है। आवर कंट्री, हमारा देश, ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट रिड सच काइंड ऑफ मेजर प्रॉब्लम। आवर कंट्री, हमारा देश, ऑल्सो वांट्स, भी चाहता है, हमारा देश भी चाहता है, टू गेट रिड, गेट रिड मीन्स होता है छुटकारा पाना। हमारा देश भी चाहता है छुटकारा पाना, सच काइंड ऑफ मेजर प्रॉब्लम, इस तरह की बड़ी समस्या से हमारा देश भी छुटकारा पाना चाहता है। इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, प्रभाव क्या है इस समस्या के? दी बैड इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के, आर सीन एवरीवेयर। द बैड इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के, आर सीन, देखे जाते हैं, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर।
और इट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ आवर कंट्री। यह समस्या डिस्टर्ब्स करती है पीस, शांति को, यानी शांति को भंग करती है, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की। कौन सी समस्या? पॉपुलेशन, पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, डियरनेस, जो भी समस्या हो। सजेशन, सुझाव क्या है? अवेयरनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम, जागरूकता, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की, अमोंग द कॉमन पीपल, आम लोगों में भी, इज ग्रेटली नीडेड, इसकी बहुत जरूरत है। यानी अवेयरनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की जागरूकता या जानकारी, अमोंग द कॉमन पीपल, आम लोगों तक, इज ग्रेटली नीडेड, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आम लोगों तक इस समस्या को के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड इंस्टिल द यंग जनरेशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, शैक्षिक संस्थान है, कॉलेज स्कूल्स वगैरह है, शुड इंस्टिल, इंस्टिलेंस मीन्स होता है मन पर प्रभाव डालना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थानों ने भी प्रभाव डालना चाहिए यंग जनरेशन पर, आने वाली युवा पीढ़ी के ऊपर, इस समस्या को लेकर। और इट इज द राइट टाइम, यही उचित समय है, टू रियून दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को नष्ट करने का यही समय है। इट इज द राइट टाइम, यही उचित समय है, टू रियून दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को नष्ट करने के लिए। रियून मीन्स नष्ट करना। कंक्लूजन, कंक्लूजन पर चलते हैं जी। ये है निष्कर्ष। निष्कर्ष, आवर कंट्री, हमारा देश, इज टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स। आवर कंट्री, हमारा देश, इज टेकिंग, टेकिंग मीन्स उठा रहा है या ले रहा है, इज टेकिंग उठा रहा है, प्रॉपर स्टेप्स, उचित कदम। बट इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी, बट मीन्स बल्कि, इट इज, यह है, ऑल्सो आवर ड्यूटी, हमारा भी कर्तव्य, यह हमारा भी कर्तव्य है, टू इरेडिकेट, इरेडिकेट होता है जड़ से उखाड़ फेंक देना या समाप्त कर देना, टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम आवर कंट्री। ये निष्कर्ष है, उपसंहार या निष्कर्ष है, कंक्लूजन। आवर कंट्री इज टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स, हमारा देश, इज टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स, उठा रहा है उचित कदम। बट, लेकिन, इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी, ये हमारा भी कर्तव्य है, टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को नष्ट करना या हटाना या मिटाना, वो हमारा भी कर्तव्य है, फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से। जी, ये आपका प्रॉब्लम का एक मास्टर एस्से था, जिसको आप किसी भी एग्जाम में, कहीं पर भी, किसी भी आर्टिकल में, जहां कोई भी प्रॉब्लम, समस्या के ऊपर आपको लिखना दिया जाता है, तो आप ये मास्टर एडवांस ट्रिक यूज कर सकते हो। अगर आपको और अधिक इसी तरह के ट्रिक्स, एडवांस मेथड टॉपिक्स पर चाहिए, तो ये आपका चैनल है, यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम्स। थैंक्स।